आपकी आपके टाइम पे कितनी ज्यादा कंट्रोल है। यह 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। फाइनेंशियल सेक्टर में फ्रीडम का मतलब होता है कि आप अपने टाइम को अपने हिसाब से चला सको। मतलब आज की जो गेस्ट है उनको बुलाने की कैपेसिटी मेरी भी नहीं है, तो एक बहुत ही शानदार शख्सियत आने वाले हैं उनको बुलाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं 2 मिनट जरूर बात करना चाहूंगी आप सबसे। नाम है उनका, राशि का मतलब होता है संग्रह, जिनमें संग्रह करने का क्षमता हो, और जो हमारे बीच आने वाली है। नो डाउट एक आरसीएम के ऐसे फैमिली से है जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदला है। लेकिन जो मैम हमारे बीच में आ रही है, उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, उनकी जो खासियत है कि बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप उन्हें संग्रह करने में बहुत मजा आता है। बहुत उन्हें पसंद है नॉलेज लेना, बुक्स पढ़ना और तरह तरह के डाटा को कैलकुलेट करना। इनफैक्ट जब उनके पापा जो मीटिंग की तैयारी करते हैं तो उनका डाटा में भी वो बहुत सहयोग करती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पापा ने किया उस वजह से आज उनको यहाँ पे जगह मिल रहा है। एक यंग जनरेशन के लीडर को आज हम लोग मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल विलंब ना करते हुए मैम को बुलाने के लिए मैं आज उन शख्सियत को बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने हम सबको ये मार्ग दिखाया है, एक रास्ता दिखाया है। हमारे गुरुदेव के साथ साथ गुरुदेव के न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन, हम सबके चहेते, हम सबके प्यारे दुलारे मिस्टर अभिषेक छाबड़ा सर। और चूंकि यंग जनरेशन के सबसे सीनियर हैं तो आज का तो बुलाने का अधिकार ही उन्हीं का है। तो आप सभी को साथी के बीच में मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ हम सबके चहेते मिस्टर अभिषेक छाबड़ा सर को। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इतने बड़े मंच पर आज एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में आने वाली है, और मैं शख्सियत इसलिए कहूंगा उन्हें कि जिस उम्र में बच्चों को खेलने कूदने से, पार्टियां करने से, मूवी देखने से, मौज शौक से फुर्सत नहीं मिलती है, उनका जो विजन है उस विजन को मैं सलाम करता हूं, जिस विजन को वो देख पाई। क्योंकि मैं खुद स्वयं एक बहुत बड़ा उदाहरण हूं जिसने समय से इस सिस्टम में नहीं आने का निर्णय जो है वो कितना नुकसानदायक होता है वो मुझसे ज्यादा अच्छे से और कोई नहीं समझ सकता। और इस उम्र में वो उन्होंने डिसीजन लिया है। सोचिए, शायद इसी साल 18 वर्ष की हुई हैं, इसी साल उनके पिता ने उनकी सिस्टम में ज्वाइनिंग भी डाली है, और अभी 12th क्लास उन्होंने पास की है। इस एज में जहां बच्चे ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कहाँ पढ़ने जाना है, उस वक्त उनको एक बात समझ में आ गई कि मुझे अपनी जिंदगी में सक्सेस को पाना है, और सक्सेस के लिए जो सबसे जरूरी निर्णय है वो अपना बना चुकी हैं, वो इस सिस्टम में आ चुकी हैं। तो वो सारे दिमाग के ताले आज आप लोगों के खुल जाने वाले हैं। इतनी छोटी सी बच्ची से आप इंस्पायर हो सकते हैं। मैं भी अपनी छोटी बहन से ही इंस्पायर होकर के इस बिजनेस में आया हूं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि प्रियंका मैम मेरी वो इंस्पिरेशन थी। तो हम प्रेरणा किसी से भी ले सकते हैं, और लाखों लोग इनकी प्रेरणा से प्रभावित होंगे और अपनी जिंदगी को उजागर करेंगे। तो मैं सभी की तालियों के बीच पूरे मान सम्मान के साथ आज हमारी बहन राशि को मैं आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ। वेलकम राशि। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर दिया है। एक्सपेक्टेशंस मैं कोशिश करूंगी कि सभी एक्सपेक्टेशंस से खड़ी होती। और जैसे कि अभिषेक छाबड़ा सर ने बताया कि मैं इस बिजनेस को जी के आई हूँ, तो अभी बिजनेस तो करना मैंने थोड़े महीनों से शुरू किया है। मैं बचपन से ही देखती आई हूँ पापा को करते हुए, तो मैंने इस बिजनेस को एक्चुअल में जिया है। आज सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी जितने भी लीडर्स हैं हमारे बीच में। ये सब लोग पहले मेरे लिए अंकल आंटी थे, अब सर और मैम हो गए हैं। उस चीज की बड़ी एक्साइटमेंट रहती है मुझे। ये जितने भी लीडर, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सभी लेडीज के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अभी इस मंच पे बहुत जल्दी लिमिट फुल हो जाती है लोगों के आने की, बहुत सारे लोग रह भी जाते हैं। तो लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहाँ पे लोग तरस रहे हैं ये मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम राशि विरोधिया है। मैं रिसेंटली अभी 24 अप्रैल को ही 18 साल की हुई थी। मिस्टर विजय विरोधिया की और मिसेस राज विरोधिया की बेटी हूँ। मैं जब पैदा हुई थी तो पापा को ऑलरेडी 4 या 5 साल कंप्लीट हो चुके थे इस बिजनेस में। तो पापा ऑलरेडी ही अच्छी खासी इनकम कमा रहे थे। लेकिन पापा बहुत बिजी रहते थे क्योंकि मीटिंग्स में जाते थे, बाहर जाते थे। तो मैंने कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल तो अपनी आंखों से अभी तक देखा नहीं है। लेकिन मैंने पापा
कि टाइम के लिए बड़ा वो देखा है कि पापा हमेशा एक एक हफ्ते, कभी कभी महीने में एक बार आते थे, 2 बार आते थे, ऐसे पापा बाहर रहते थे। तो वही वही स्ट्रगल मैंने देखा कि किस तरीके से इतनी मेहनत कर रहा है कोई इंसान हमारे लिए, हम ताकि आगे हमें सिक्योरिटी मिले, और आज वो सिक्योरिटी, उस चीज का रिजल्ट हमें दिख भी रहा है। अभी 7 मई को रिसेंटली नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने ये बात को हाईलाइट भी किया था कि हमें बाकी लोगों से एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज मिली है। जैसे कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अभी मेरी 12th कंप्लीट हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन को छोड़ के हम काम नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है कि हम एजुकेशन को पीछे छोड़ते हैं, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सपोजर। और आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें एक्सपोजर नहीं मिलता है, उसमें हमें बाहर की दुनिया कैसी है ये जानने को नहीं मिलता, हमें बस बंद कमरे में बैठ जाते हैं, जो टीचर पढ़ाती है वही पढ़ते हैं। तो आई थिंक की वजह से हमें वो एक्सपोजर मिला जो मेरे क्लास के, मेरे क्लासमेट्स, मेरे दोस्तों के पास नहीं था। तो उस चीज के लिए मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे इधर ऐसे बोलना है, मीटिंग्स में बोलना है, बाहर जाना है, प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं, ये मेरे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिस मेरे लिए बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि मेरे को इस मीटिंग में बोलना है या उस मीटिंग में बोलना है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे बड़ा बड़ा फील होता है मुझे कि मैं काफी जल्दी बड़ी हो गई, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब। तो मैं, जैसे कि सर ने बताया, मैं पीपीटी और डाटा एनालिसिस में बड़ा ध्यान रहता है मेरा, उठा के मैंने आज लाया है आप लोगों के बीच में। मेरे पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि अभी तो मैं छोटी हूँ, और जो भी एक्सपीरियंस है मेरा पापा के थ्रू ही है। मेरा, जैसे मैंने बताया, मेरा नाम राशि विरोधिया है। 2005 में मेरा बर्थ हुआ था, 24 अप्रैल को, जैसे मैंने बताया अभी। थोड़े 16-17 दिन पहले ही मैं 18 साल की हुई, और 18 साल की होते ही पापा ने मेरी ज्वाइनिंग, मैंने कहा पापा को अब मेरा बर्थडे गिफ्ट होना चाहिए, ये ज्वाइनिंग के हुई थी मेरी, और आगे जाके मैं काम भी कर पाऊँ। तो जैसे मेरे फादर साहब हैं, मिस्टर विजय विरोधिया, स्टार सफायर के हैं, बहुत बड़े लीडर है, आप और सभी जानते हैं। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उनकी बेटी होने से। पर मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हाँ, लोग मुझे ऐसे जानते हैं कि मैं विजय विरोधिया की बेटी हूँ, पर ये मंच मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं अपना खुद का नाम बना पाऊँ। जैसे मैंने बताया, मेरे पास ज्यादा कोई स्ट्रगल की स्टोरी नहीं है, मेरे पास एक ही स्ट्रगल है, वो मेरी हेल्थ के लिए है। तो जब मैं पैदा हुई थी, स्टार्टिंग के 5 साल में मुझे निमोनिया हो गया था। और निमोनिया में क्या होता है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। मतलब मैं वैसे तो ठीक रहती थी, लेकिन जरा सा मौसम चेंज हुआ तो मुझे ग्लूकोज चढ़ने शुरू हो जाते थे। पर जब मैं पैदा हुई उसके 5 साल तक तो मैं हॉस्पिटल के चक्कर ही काटती रहती थी। उसके बाद में जैसे जैसे दवाइयों का असर होता गया, पोल्यूशन का, वो दिल्ली की हवा असर करने लग गई, और मुझे दमा हो गया। ये देखते देखते ये 2 दिन का बुखार 6 महीने 7 महीने के हॉस्पिटल के चक्करों में कन्वर्ट हो गया। तो डॉक्टर्स ने मेरे को पंप लगाने के लिए बोला, पंप, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे लगने थोड़ी ठीक भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद ना मेरे को 13 साल की एज में पीरियड स्टार्ट हुए। जब मुझे पीरियड स्टार्ट हुए थे ना, पहले ही मेरी बॉडी दमा की वजह से इतनी वीक थी, जब मुझे पीरियड स्टार्ट हुए तो वो पेट दर्द जितना, मतलब बस रोती रहती थी मैं। पर क्योंकि मेरी इम्यूनिटी पहले ही इतनी वीक हो चुकी थी, तो मुझे इतनी ज्यादा उस चीज के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। फिर जो न्यूट्री चार्ज वुमेन है वो पेरेंट्स से स्टार्ट करवाया, मेरी हेल्थ धीरे 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 करके ठीक होने लग गई, और आज मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। अभी बीच में कोरोना आया था, जिनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती थी, जो बिल्कुल हेल्दी रहते थे, उनके साथ भी पता नहीं अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। पर उस टाइम पे भी मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि हमारे घर में कोरोना के पेशेंट थे, मेरे दादाजी कोरोना के पेशेंट थे, लेकिन मुझे भी कोरोना का कोई असर नहीं हुआ। जब कोरोना आया उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में मेरी बॉडी कितनी ठीक हुई है, कितना इम्यून सिस्टम बढ़ा है मेरा। यही मेरा स्ट्रगल था। इम्यूनिटी चार्ज और किसोल के हाइजीनिक प्रोडक्ट्स है, उससे भी मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प हुई। तो यही यही मेरी स्टोरी थी। मैंने बहुत हेल्थ वाइज बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है, और मैं आगे पीपीटी स्टार्ट करना चाहूंगी। यह 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस बाय एपीजे अब्दुल कलाम। सबसे पहले उन्हें द रूट सेज एम हाई, सबसे पहले उन्हें छत कहती है कि ऊंचा देखो। उसके बाद द फैन सेज बी कूल, अपने आप को कूल रखो, क्योंकि आप जितना ज्यादा कूल रहेंगे हार्ड सिचुएशन में, उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद विंडोज बोलती है सी द वर्ल्ड, द क्लॉक सेज एवरी मिनट इज इम्पोर्टेंट, द कैलेंडर सेज अप टू द डेट, द मिरर सेज रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट, द डोर सेज पुश हार्ड टू अचीव एनीथिंग। डोर ये कहता है कि अपने लाइफ में जो भी आपका गोल है, किसी भी तरह का, काम में, पढ़ाई में, या लाइफ फैमिली में, उस गोल को अपनी तरफ से पूरी मेहनत करे और पुश हार्ड।
जो आज का टॉपिक है वो मैंने एक बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी से लिया है। ये बुक मेरे पास अभी भी है। ये बुक मैंने एक ट्रेन में खरीदी थी और मैंने ट्रेन में ही पढ़ी थी। उस टाइम पे ये वाला टॉपिक, ये पर्टिकुलर टॉपिक जानना बताने जा रही हूँ, मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया था। मैं तो ये दो टॉपिक, साइकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है। साइकोलॉजी होता है आप ह्यूमन ब्रेन की स्टडी करते हैं, एक इंसान किस तरह की सिचुएशन में किस तरह का एक्ट करेगा, यही स्टडी होती है साइकोलॉजी की। और मनी, फाइनेंस, बिजनेस, क्योंकि मेरा बाबा बिजनेस में, इन सब्जेक्ट्स में मेरा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। सबसे पहले तो हम महिलाओं की ही क्यों बात करें, जो हमारा प्रोग्राम है ये फीमेल्स के लिए ही रखा गया है, तो इसलिए इस टॉपिक में मैंने ये चीज खास ध्यान रखी कि कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फीमेल के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। हम सोचते हैं कि जो औरत का काम होता है वो घर तक ही सीमित रहता है, जॉब छोड़ के घर का काम, बच्चे संभालने लग जाती है। पर ऐसा नहीं है। एक ही काम अगर वही लड़की 8 घंटे काम कर रही है और सेम लड़का 8 घंटे काम कर रहा है, तो उस लड़के को तो इक्वल अमाउंट जितना वो डिजर्व करता है उतना मिलेगा, लेकिन लड़की को उतना नहीं मिलेगा। इसे हम पे गैप बोलते हैं। एक ही काम के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की धनराशि मिलती है। तो ये डाटा है अभी का, 33% लेस मिलता है एक औरत को जब वो सेम काम करती है। ये चीज को चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक बात कही जाती है कि when the woman of the house is capable, she makes the whole house capable। अगर घर की औरत लायक है किसी भी चीज के, तो वो पूरे घर को लायक करती है, क्योंकि फीमेल से ही संस्कार बांटे जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है घर की एक औरत को कैपेबल बनाना, ताकि अगर एक आपके घर में एक औरत कमाने के लायक है ना, वो पूरे घर को उस लायक बना देती है। चीज देखने को मिली है कि घर में आदमी लोगों का डोमिनेंस बहुत ज्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि वुमेन वीक। अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है, और औरतों के लिए ही क्यों जरूरी है, मतलब आदमियों के लिए भी बहुत जरूरी है, लेकिन हम आज औरत की बात करें तो औरतों के लिए ही क्यों ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। तो सबसे पहले तो जब एक औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, जब एक औरत पैसे कमाती है, तो वो अपने आप को एक सिक्योरिटी की फीलिंग में देखती है। उसे लगता है कि हाँ, मैं सिक्योर हूँ। जो वुमेन्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, अगर वो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होती, तो अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। तो अब फ्रीडम, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से फ्रीडम कैसे मिल सकता है? फाइनेंशियल सेक्टर में फ्रीडम का मतलब होता है कि आप अपने टाइम को अपने हिसाब से चला सको। मतलब ये चीज, इसमें हम फाइनेंशियली फ्रीडम में काउंट करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम से हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है हमें? तो हैप्पीनेस का बेसिक फंडा है कि आप जो अपनी लाइफ के साथ करना चाहते हो, अगर आप वो कर सकते हो तो आपको फ्रीडम और हैप्पीनेस मिलती है। और ये जो चीज है ये प्राइसलेस है, इसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अब मनी की जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो होती है कि आपकी आपके टाइम पे कितनी ज्यादा कंट्रोल है। आप अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको रोज जाना ही पड़ रहा है जॉब, जब आपकी मर्जी नहीं भी है तब भी जाना पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो आपके मनी की, आपके टाइम की इतनी वैल्यू नहीं। इससे एक इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी का लेवल देखने को मिलता है, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी कहीं ना कहीं। अच्छा, द लेस मनी यू अर्न द लेस यू हैव कंट्रोल ओवर योर ओन टाइम। अब आपने देखा होगा एग्जाम्पल, कुछ परसेंट लोगों को जाके कहीं ये फ्रीडम मिल पाती है कि वो अपने हिसाब से अपने टाइम को चलाएं। मोस्टली इसमें आते हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और डायरेक्ट सेलिंग के लोग। अब डायरेक्ट सेलिंग को मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जिस इंडस्ट्री में हैं सबको पता है, यहाँ पे किसी के ऊपर बॉस नहीं होता है। सभी लोग मोस्टली आरसीएम से हैं। तो ये चीज आपने देखी होगी कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता आरसे में कि आपको ये काम करना है, इतने ही टाइम में करना है। हाँ, डिसिप्लिन एक चीज होती है जिसका आपको ध्यान रखना होता है, लेकिन कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। अगर आपकी मर्जी है तो आप करो, नहीं मर्जी तो बेशक मत करो। अब सैलरी एक ऐसी चीज है जो आपको बॉस की डिमांड का स्लेव बना देती है। उसके बाद जब घर और कार जैसी महंगी चीज खरीदने के लिए पैसे कमाना शुरू कर देते हो, तो आप अपने टाइम को फ्री कर देते हो जाने अनजाने में। चीज के लिए काम नहीं करता कि मुझे मेरा टाइम बच जाएगा, मैं फैमिली के साथ टाइम बिता पाऊंगा। वो कभी इस चीज से स्टार्ट नहीं करता। वो हमेशा स्टार्ट ऐसे करता है कि मेरे बच्चे
बच्चे पढ़ जाएं, मेरे घर में खाना आ जाए अच्छा सा, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, घर ले लूं। आज की जो सबसे पहले ये होता है कि जरूरतें पूरी करो, लेकिन जैसे जैसे इंसान कमाना शुरू करते हैं जरूरतों के लिए, वो जाने अनजाने में अपने टाइम की वैल्यू बना लेता है। 38% लोगों का जो जॉब है वो मैनेजर के हाथ में होती है, बॉस के हाथ में होती है उनकी। 41% लोग ऐसे आते हैं जिनको मतलब मजबूरी हो जाती है काम करना। मोस्टली इसमें ऐसे लोग आते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, जैसे कि जो मजदूर लोग होते हैं वो काम करते हैं। उसके बाद 21% लोग ऐसे हैं जो सैलरी के दबाव में काम करते हैं, उनके ऊपर बॉस का हाथ नहीं होता, उनके ऊपर किसी प्रोजेक्ट की टाइम बाउंडेशन नहीं होती। ये लोग होते हैं जो सैलरी के नीचे काम करते हैं, पैसे उनको ऐसे जकड़ के रख लेता है कि आपको उसी के लिए काम करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ में 45 से मैक्सिमम 50 साल तक काम करता है, और उसकी फैमिली के लिए इस टाइम पे वो टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाता। जब आप अपनी लास्ट स्टेज में होते हो तब एक ही रिग्रेट रहता है उस टाइम पे कि हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। हमने वो काम करने में इतना ज्यादा हम बिजी हो गए, उस पैसे कमाने में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि हम अपनी फैमिली की वैल्यू ही भूल गए। कि आप जब इस दुनिया से जाते हो तो ऐसा नहीं हो सकता आप बिना किसी रिग्रेट के चले, लेकिन हम एटलीस्ट इस चीज की कोशिश तो कर सकते हैं। आज जो मैं हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, हम इतनी जगह घूमने जाते हैं। मुझे इस चीज का इतना ज्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड्स जिनके पापा नौकरी करते हैं वो लोग उनके साथ सिर्फ सैटरडे संडे को आते हैं, और सैटरडे संडे भी वो इतने थक जाते हैं कि उनकी बाहर जाने तक की हिम्मत नहीं होती। कभी साल में 2-3 साल में एक बार जब काफी बड़ी छुट्टियां पड़ती हैं तब जाके कहीं उन्हें लगता है कि अब छुट्टी पे जाना चाहिए, जबकि हम तो हर साल ट्रिप पे जाते हैं, हर साल किसी बड़ी जगह पे ट्रिप पे जाते हैं। मैं पूरी इंडिया में हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं होगी जिधर मैं घूमे नहीं हूँ। साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ तक हम हर जगह घूमे, और इस चीज के लिए मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैंने कोशिश की कि मैं टाइम के अंदर खत्म करूँ। बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत ही जबरदस्त। देखिए कितनी बड़ी बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा विजन जो इनके पास है, एक बड़ी सोच अपने दिल में है। वही सोच मेरे भी दिल में भीतर है राशि, कि आज विजय विरोधिया सर, पूरा हिंदुस्तान इस नाम से वाकिफ है, अब भागचंद छाबड़ा, पूरा हिंदुस्तान इस नाम से वाकिफ है। पर हम लोग आज इस यूथ, हम इस बिजनेस में हम हैं अपनी स्वयं की पहचान बनाने के लिए।